नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 5 तक के हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। अब हमें चैप्टर नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ के जाना है, वो हैवर विधि पढ़ के जानी है, आर्क विधि पढ़ के जानी है, ऑसवाल्ड विधि पढ़ के जानी है, जीनॉन फ्लोरीन यौगिक पढ़ के जाना है, जीनॉन ऑक्सीजन यौगिक भी आप पढ़ के जाना क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ जाते हैं। इसके बाद डीकेन विधि। अब चैप्टर नंबर अगले पे आते हैं, वो आपका डी एवं एफ ब्लॉक है। डी एवं एफ ब्लॉक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथेनॉइड आकुंचन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके बाद चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण देखो आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना क्योंकि इसमें लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय और तुम्हारा फेरो वाला जो आता है, तो ये सभी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार आप पढ़ के जाना, नहीं तो मिनिमम 3 तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों का। उसके बाद उसका उत्प्रेरकीय गुण, क्योंकि हमें पता होता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी रखने वाले व्यक्ति होते हैं कि नहीं होते हैं, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होती है उनके पास। ये एक गुण होता है, ठीक है। ये रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सब होता है। उसके बाद इनके भौतिक गुण पढ़ के जाना। भौतिक गुण में क्या, जैसे कि कर्णन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद उप संयोजन यौगिक, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्नर सिद्धांत आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। बीबीटी 3 मार्क्स में आता है, सीएफटी 3 मार्क्स में आता है, आईयूपीएसी नेमिंग 2 मार्क्स में आती है, 100% आती है। उसके बाद इसके चुंबकीय गुण, देखो इसके चुंबकीय गुण और डी ब्लॉक वाले चुंबकीय गुण लगभग क्या है, वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो चुंबकीय गुण पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, उनमें थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, अंतर रहता है, अन्यथा सेम रहते हैं, ठीक है। आप लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, बाइलिगेंट लिगेंड, यूनिलिगेंट लिगेंड, ठीक है, एक दंत्र, द्विदंत्र, ठीक है, उभयदंत्र, ये सब पढ़ के जाना कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, एमसीक्यू में प्रश्न पूछता है आपसे, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें पता है भाई, मैंने क्या किया है, सभी चैप्टर एक तरफ जो है रख लिए हैं और आपका जैव अणु जो है वो एक तरफ रख लिया है, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो देखो ल्यूकस रीजेंट आप पढ़ के जाना, पूछा जाता है। टॉलेन रीजेंट पूछा जाता है। फेंड्रिंग परीक्षण मतलब रीजेंट जो, ये भी पूछा जाता है। सेंडमायर अभिक्रिया, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपकी जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है वो सभी की सभी करके जानी है, जो आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है। इन्हें छोड़ के मत आना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें और करके कन्वर्जन आते हैं, नहीं तो नेम्ड रिएक्शन आएंगे। 5 नेम्ड रिएक्शन, 5 में से कभी कभी क्या होता है 3 नेम्ड रिएक्शन दे दी उसने, और क्या होता है 2 जो है वो रीजेंट दे देता है, आपको परीक्षण दे देता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद सेंडमायर अभिक्रिया, SN1 SN2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है SN1 SN2 से, ठीक है। इसके बाद गिगनयार अभिकर्मक पढ़ के जाना, वुर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, गैलेमाइड गैलबियल थैलामाइड अभिक्रिया, कोल्बी अभिक्रिया, ठीक है भाई, कोल्बी अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, कार्बोनिल एमिन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन, ये जितनी भी आपकी नेम्ड रिएक्शन है उन सबको करके जाना, किसी को भी बिल्कुल मत छोड़ना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है वो है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज पढ़ना, फ्रक्टोज पढ़ना। इनकी जो देखो ग्लूकोज की आपको क्या पढ़ के जाना है, रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शन है, वो चारों पांचों रिएक्शन आपको जो है वो पढ़ के जानी है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है, ये पैरन वगैरह से जो बनता है वो सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और मैं भी वीडियो लेके आऊंगा आपके जो इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन पर, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोटीन, अमीनो अम्ल, और देखो न्यूक्लिक अम्ल में RNA DNA अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। इनका जो है फिगर भी बनाना आना चाहिए, चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए,
ठीक है। पेप्टाइड बंड पढ़ के जाना आप प्रोटीन में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, पेप्टाइड आबंध पढ़ के जाना है। प्रोटीन का विकृतीकरण, आपको प्रोटीन का विकृतीकरण कई 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। तो आपके ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से करके जाएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका और जो है अच्छे तरीके से तैयार करें। आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा होना चाहिए। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।